ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, क्या इस बार फिर वो जल्दबाजी कर गए? क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान इजराइल फिर बारूदी खेल खेल रही है। ऐसे में दुनिया सीज फायर के सस्पेंस को लेकर भ्रम की स्थिति में पड़ गई। इजराइल पर ईरान ये हमले तब कर रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब दुनिया मिडिल ईस्ट में ट्रंप के ऐलानिया सीज फायर को लेकर सस्पेंस में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। वहीं ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया, अभी कोई सीज फायर समझौता नहीं हुआ, सीज फायर का अंतिम फैसला बाद में होगा। यानी कि ईरान ने ट्रंप की बातों को दरकिनार करते हुए ऐलान कर दिया है कि युद्ध अभी भी जारी है, जिसकी कीमत इजराइल के शहर चुका रहे हैं। इजराइल ट्रंप की बात मानकर शांत बैठा है, रक्षात्मक है, लेकिन ईरान ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहा है। ऐसे में दुनिया सवाल कर रही है कि क्या ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर का ऐलान करने में जल्दबाजी कर दी है? ट्रंप साहब की तो फितरत है, वो थोड़ा ऑलवेज जल्दी में रहते हैं और वो काम भी करता है, वो उनकी अपनी स्टाइल है। ये कहते हैं कि ट्रंप साहब फंस गए। ट्रंप साहब तो क्या फंसेंगे, वो तुरंत कुछ होता है तो वो बदल जाएंगे और वो उनकी एक स्ट्रेंथ की तरह आपको देखनी चाहिए। हम वीकनेसेस की तरह उसको लेते हैं, हमारे वीकनेसेस ही इज़ प्रिवेलिंग अपॉन। वो देखिए फर्स्ट टर्म में भी रहे, सेकेंड टर्म में। एंड यदि आप देखेंगे युद्ध के मामले में या उसको ज़्यादा भड़काने में नहीं, तो वो कहीं सक्सेसफुल रहे हैं। ईरान के इजराइल पर जारी हमले और ईरानी विदेश मंत्री का बयान ये साफ बता रहा है कि ईरान अभी किसी तत्काल सीज फायर के मूड में नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि उसे कतर की अध्यक्षता में ही सीज फायर मंजूर है, उसे अमेरिका की चौधराहट पसंद नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बगैर बात किए ही सीज फायर का ऐलान कर दिया? ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान शायद जल्दबाजी में दिया हो या इसमें राजनयिक गलतफहमी हो। मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के रुख से स्थिति जटिल बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की बड़ी खबर आपको बता दूं, दरअसल अब आईडीएफ को यह आदेश दे दिया गया है, रक्षा मंत्री इजराइल के उन्होंने आदेश दे दिया है कि तेहरान पर, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले तेज कर दिए जाएं। सीज फायर के उल्लंघन के बाद पलटवार का आदेश दिया गया है आईडीएफ को कि तेहरान में अब हमले तेज किए जाएं, तेहरान पर हमले ज्यादा किए जाएं। ईरान के अलग अलग जगहों पर हमले के आदेश दिए गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को आदेश दिया है, यानी आईडीएफ को आदेश दिया है कि तेहरान पर हमले हो। कार्ड्स ने यह आदेश दिए हैं जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के। सीज फायर उल्लंघन पर पलटवार करेगा इजराइल। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी थी। ट्रंप के सीज फायर ऐलान को ईरान इजराइल ने तोड़ दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह से करीब 4 सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जिसमें यह लिखा कि दोनों देशों में सहमति बन गई है सीज फायर को लेकर। पहले 6-6 घंटे के लिए, यानी कुल 12 घंटे का सीज फायर होगा, ईरान पहल करेगा। और इसी बीच इजरायली सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है, जिनकी तरफ से कहा गया कि ईरान पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। आईडीएफ चीफ ने कहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हम भी उसे पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान पर पूरी ताकत से हमला करेंगे, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ ईरान ये मानने से इनकार कर रहा है कि उसकी तरफ से कोई हमला किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आज सामने आई इजराइल से, वो साफ तौर पर ये बता रही थी कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल पर एक के बाद एक कितने अटैक किए गए हैं। 2 घंटे के भीतर लगभग 6 बार अटैक उन पर हुए हैं। अब ऐसे में आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया है कि हम भी पूरी ताकत से तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि सीज फायर को लेकर के एक के बाद एक ट्रंप की तरफ से कई पोस्ट किए गए, लेकिन अभी भी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच अमेरिकी सीज फायर के ऐलान के बाद भी बारूदी खेल जारी है। ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया है और ऐसे में इजराइल अभी तो अमेरिकी दबाव में शांत था, लेकिन ये शांति आखिरकार कब तक बरकरार रहती है ये देखना होगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
इन्हीं हमलों के साथ खामनेई ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को बारूदी शोर के साथ बता दिया कि वो ट्रंप के ऐलानिया सीज फायर को कितना सीरियस ले रहे हैं। 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, बिशेरबा शहर में मची तबाही, हमले में 4 इजरायली नागरिकों की मौत। ईरान के इस पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप भी तिलमिला रहे हैं, इसीलिए सुबह से 3 बार सीज फायर को लेकर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट डाल चुके हैं। पहली बार सीज फायर का ऐलान किया, दूसरी बार B-2 बॉम्बर्स की तारीफ की और तीसरी बार फिर से सीज फायर की याद दिलाकर दोनों देशों को युद्ध न करने की चेतावनी दे दी है। इजरायल भले ही इस जंग में अमेरिकी संबल लेकर जंग लड़ रहा था, लेकिन वो युद्ध अपनी शर्तों पर कर रहा है और शर्त एक ही है, ईरान की तबाही। खामनेई के कट्टर शासन को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देना और ईरान की परमाणु हथियार बनाने की सोच पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देना। ऐसे में दुनिया एक बार फिर ट्रंप के इस ऐलान को लेकर काफी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि ईरान के हमलों का जवाब अगर इजरायल ने भी देना शुरू कर दिया तो फिर सीज फायर फायर में बदल जाएगा और ट्रंप का सीज फायर का ऐलान दिन में देखा सपना साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आईडीएफ को आदेश दिया गया है कि हमले तेज करें तेहरान पर, वहीं ईरान ने कहा है कि सीज फायर तो हमने नहीं तोड़ा है, सीज फायर तोड़ने से इनकार किया है। ईरान ने कहा है कि हमने मिसाइल अटैक नहीं किया है। सुबह जब सीज फायर का ऐलान किया गया था सोशल मीडिया पर ट्रंप की ओर से, उसके बाद भी इजरायल ने यह दावा किया था कि ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। तो वहीं दूसरी ओर आईडीएफ को यह आदेश दिया गया रक्षा मंत्री की ओर से कि तेहरान पर हमले हो, लेकिन अब ईरान कह रहा हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। दूसरी तरफ रूस है, जिससे मुलाकात करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री गए थे। अब उनकी तरफ से बयान आया है और कहा गया है कि ईरान इजरायल सीज फायर का हम स्वागत करते हैं। सीज फायर पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान सामने आया है। सीज फायर का स्वागत है, लेकिन कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल उनकी तरफ से कर दिया गया है कि आखिरकार ये सब कुछ कब तक चलेगा। सीज फायर का स्वागत, लेकिन सीज फायर कब तक चलेगा। सीज फायर पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह बयान जारी किया है। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे जो अब्बास हैं, यानी कि विदेश मंत्री ईरान के, वो पहुंचे हुए थे अब्बास अरागची। और अब उनकी तरफ से ये बयान रूस की तरफ से। वहीं एक जानकारी, ईरान पर आईडीएफ के स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आ गया है। अब ये जानकारी मिल रही है कि एक और नया वीडियो जारी किया गया है। ईरान पर आईडीएफ के स्ट्राइक का ये वीडियो है और आईडीएफ ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर हम पर हमले हो रहे हैं तो हम भी किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब ऐसे में उनकी तरफ से एक नया वीडियो भी जारी किया गया है। ये देखिए, ईरान पर आईडीएफ के स्ट्राइक का ये नया वीडियो है जो कि जारी किया गया है कि किस तरीके से ये स्ट्राइक उन पर की गई, यानी कि ईरान पर की गई है। ये नया वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमले चले जारी रहे तो हम भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। और आईडीएफ के चीफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब हम जो हमला करेंगे वो आप देखेंगे। और रक्षा विशेषज्ञ मेजर समरपाल